शहर के विकास के लिए स्वायत्त शासी संस्था नगर निगम शहर के वार्डों का विकास कराती है। इन सब के पीछे का जो परिदृश्य निकलकर सामने आता है वह आता है एक पार्षद का। इस इकाई का सबसे छोटा सदस्य होता है और जन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लेकर और जनता को सौगात देता है। वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 32 कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षद डॉक्टर आर.डी. वर्मा साहब। डॉक्टर वर्मा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनता अपार स्नेह देती है। पार्टी चाहे टिकट दे या न दे तब भी जनता इन्हें मत देती है। और एक वाकया ऐसा भी है कि निर्दलीय के रूप में नगर निगम में भी इन्होंने शिरकत की। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। इनसे इनके वार्ड में कराए गए कार्य और क्या ये वार्डवासियों की समस्याएं हैं या उनकी विकास कार्य की जो योजना है वो क्या है, आज संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर आर.डी. वर्मा जी से बात करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद डॉक्टर आर.डी. वर्मा जी से। वर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे बुलाया जी उसके लिए। डॉक्टर वर्मा साहब, आपका जो परिवार है वो ग्रामीण क्षेत्र से आया शहर में, लेकिन आपने जनसेवा को चुना। तो ये जनसेवा चुनने के पीछे क्या मकसद आपका था? मेरा पहले ऐसा था कि मैं क्लिनिक चलाता था और मैं मेरे सामाजिक कार्य के अंदर ही ज़्यादा आक्षेप रखता था जी। परंतु क्या हुआ कि एक बार मेरे रनबाड़ी के अंदर श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल साहब हमारे विधायक थे। तो उस टाइम पे एससी की सीट आई तो जनता ने मेरे को निवेदन करा कि डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाओ तो ठीक रहेगा। तो मैं उस पीरियड में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल साहब से मैंने टिकट मांगा, परंतु उन्होंने ये कह के मुझे नकार दिया गया कि आप तो हमारे पार्टी में दिखते नहीं हो तो इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं मैडम, मैंने कहा मैंने आपको 2 चुनाव, तो एक तो बाबा शाह का लड़ा है, एक पंचायत समिति का लड़ा है और तीसरा चुनाव मैंने आपको विधायक का चुनाव लड़ा है। चौथे में आप जब दूसरी बार जब विधायक थे उसमें मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं था। वो भी इस कारण से नहीं था कि मेरी रंगबाड़ी को आपने एक तरफ नकार रखा है। कभी आज तक आपने 2 बार के विधायक बन रहे हो, आप बन चुके हो, तो आज तक आप तो एक भी विकास कार्य हमारे रंगबाड़ी का बता दो ताकि मैं उस बात को मैं उसको मान लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो अब धीरे धीरे होगा। तो मैंने कहा आप मुझे पार्षद का टिकट दो, तो उन्होंने नहीं दिया। जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उस पीरियड में निर्दलीय वार्ड 25 से निर्दलीय चुनाव के लिए खड़ा हुआ और बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा से, रंगबाड़ी के बालाजी महाराज, मेरे लालपुरा बालाजी महाराज जिनको मैं मानता हूं, उनकी कृपा से मैं अपार वोटों से 800 850 वोटों से मैं जीता। उस टाइम जैसे कांग्रेस का था तो उसके जमान जब्त हुई, निर्दलीय की जमान जब्त हुई और विजयी भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे थी। हम 2 फर्स्ट सेकंड 2 जो निर्दलीय थे वही थे। इसके बाद फिर मैं आप जैसों का आशीर्वाद मिलता गया, जनता का आशीर्वाद मिलता गया और बालाजी का तो मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद है, तो फिर वो मैं आगे बढ़ता गया। इसलिए फिर मैं इस राजनीति में कूद गया, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को या उनके सदस्यों को वोट देता था, दिलाता था, परंतु मेरी ऐसी आदत नहीं थी कि भाई चुनने के बाद मैं वहां जाऊं क्योंकि मैं अपना व्यवसाय करूं या वहां जाके बैठूं। तो मेरा कारण यही रहा है, तो इसलिए देखकर मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं। डॉक्टर वर्मा साहब,
जब पहली बार आप पार्षद बनकर गए और पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ना अलग विषय होता है और निर्दलीय लड़ना, तो आपको टिकट तो पार्टी ने दिया ही नहीं, लेकिन जनता का प्यार था। आप कैसा महसूस हुआ था उस समय जब जब निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है तो कई समस्याएं रहती है, लेकिन फिर भी अपार समर्थन आपको मिला, तो कैसा एक माहौल था उस समय, कैसा अनुभव था आपका पहला उस पहला? टाइम पे राजनेता की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था। उन्होंने मुझे कई तरह की धमकियां दी गई और कहा है कि अगर आप लोग नहीं बैठोगे तो हम इसका जो निर्णय है वो गलत होगा और आपसे हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ। तो फिर मैंने यही कहा कि भाई मेरे को जनता ने खड़ा करा है, तो अगर जनता मेरे से कह देती है, मैं आपके कहने से तो नहीं बैठूंगा किसी नेता के कहने से, लेकिन जनता कहेगी तो मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है। हारना जीतना तो मालिक के हाथ में होता है। और मैं उस पीरियड में लड़ा। उस टाइम पे चंद्रकांता मेघवाल जी ने पूरा प्रशासन लेके आके हंगामा भी करा और उस हंगामे में इतना आधे घंटे तक उन्होंने हंगामा करा, यानी कि वो मेरे वार्ड को छावनी बना दिया उन्होंने पुलिस प्रशासन लगा के। फिर भी जनता का मेरे को आशीर्वाद था। मैं आपार 850 वोटों से मैं जीता और जीत के मैं मेरे वार्डवासियों का, उस पीरियड के रंगबाड़ी के वार्डवासियों को भी इस बात के लिए मैं आज आपके एसटीएन चैनल से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्मा साहब, वह चुनाव बड़ा मतलब संघर्षपूर्ण था और सबकी निगाहें आपके वार्ड में थी उस समय। जब मतगणना हुई, मतगणना के बाद जब आर.डी. वर्मा को माला पहनाई गई, कैसा एक दृश्य था उस समय का? हाँ, उसको वो दृश्य ऐसा था कि मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार माला पहनी थी जीतने के पहले। कभी किसी ने मुझे माला नहीं पहनाई, या तो मेरी शादी होगी जब माला पहनी थी या फिर मैंने उसी दिन माला पहनी थी। और मुझे बड़ा वो उल्लास था, मेरे पूरे परिवार में उल्लास था कि आज हमने कुछ अच्छे कार्य करे या कोई समाज सेवा करी। वो उस दिन के लिए थी कि जिससे मैंने चुनाव जीत के मैं उस बात को, वो उस दिन मुझे यह बात एहसास हुआ कि यार मैंने कोई अच्छा कार्य करा था जिससे मुझे जनता ने चुना। डॉक्टर वर्मा साहब, हमें जानकारी मिली कि आपके वार्ड से कि आप ऐसे पार्षद हो जो अपना धंधा भी नहीं देखते और जनता के लिए सुबह से चल पड़ते हैं। हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। इस बात के लिए आज भी मेरे पहले वार्ड 25 में था मैं निर्दलीय, जो भी आज भी अगर आप मेरे वार्ड 25 पुराने में अगर आप सर्वे करोगे, मेरे साथ नहीं, आप अपनी टीम के साथ सर्वे करोगे, तो जनता यही बोलेगी कि डॉक्टर आर.डी. वर्मा सुबह 6 बजे से लेके वार्ड के अंदर ही रहते हैं और लेबरों को देखते हैं और साफ सफाई पे विशेष करके ध्यान देते हैं। और इस बात को मैं नहीं कहूँगा, मैं तो आपको भी इस बात को चेताना चाहूँगा कि मैं एसटीएन वाले की टीम जाके सर्वे करे कि मेरा क्या वहाँ पे स्थिति, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेरा काम करा है, मैंने ईमानदारी से अपना जीवन निछावर करा जनता के लिए। मेरा साहब, वर्मा साहब, आपने दोनों तरह के निगम देखे, यानी एक नगर निगम भी देखा और कोटा में 2 नगर निगम भी देखे और दोनों का अनुभव आपको बताए। लेकिन एक तो पार्टी से जीता हुआ पार्षद होता है, एक निर्दलीय। तो एक निर्दलीय पार्षद को उसके वार्ड की समस्या या विकास के लिए कितनी मतलब वह करनी पड़ती है, यानी बोर्ड किसी पार्टी का हो तो आपके साथ भी ऐसा रहा, आप निर्दलीय पार्षद रहे, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी उस समय? अभी के बोर्ड में और मेरे जब निर्दलीय बोर्ड में बहुत फर्क है। निर्दलीय बोर्ड में जब हम लोग थे तो उस बोर्ड के अंदर हमारी मैडम सुनीता व्यास मैडम थी जो उपमहापौर थी जी। उनका सब पार्षदों के प्रति पॉजिटिव व्यवहार रहता था और वो लोग हम लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते थे कि भाई ये निर्दलीय है तो बीजेपी के, परंतु निर्दलीय हमें पार्टी में नहीं ले गया था। लेकिन मैं उन मैडम को, सुनीता व्यास को, मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथी ओम गुंजल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि वो मेरे साथ कंधे कंधे मिलके चलते थे। मेरे कहीं भी काम होते थे वो मेरे पास कराते थे, क्योंकि मैं पहली बार बोर्ड गया। लेकिन इस
बोर्ड से, वो पिछला बोर्ड बहुत अच्छा था, उसके अंदर अधिकारी सुनते थे, इस बोर्ड के अंदर अधिकारी नहीं सुने, बिल्कुल भी नहीं सुनते सर। वर्तमान वार्ड आपका 32 है और उस समय कांग्रेस की सरकार रही, यानी पिछले, तो क्या विकास कार्य के लिए बजट आपको मिला था? हमारे को उस टाइम पे हर पार्षद को श्रीमान स्वशासन मंत्री श्रीमान धारीवाल जी ने, हमें सब पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया था, और वो सब को हमें उसमें मुझे भी 1 करोड़ मिला हुआ था। उसमें मैंने मेरे वार्ड 32 में कार्य कराया, परंतु उसमें पारदर्शिता साफ नहीं थी। उसके पीछे हमारा एक ही कारण था कि हमारे उपमहापौर थे, वो उन्होंने मेरे साथ पारदर्शिता करी, मेरे वार्ड में आके इंटरफेयर करते थे। कई समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे नीचे भी देखना पड़ा, परंतु हमने तसल्ली करके रहे कि कभी हमारा भी राज आएगा तो हम भी उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता हमेशा रखना चाहिए, चाहे बोर्ड किसी का भी हो, चाहे नेता किसी का भी हो, लेकिन जनता अपनी होती है, वो कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती, जनता अपनी होती है, अपनों को उस हिसाब से चलना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहब, आपका जो वर्तमान वार्ड है, इसका परिदृश्य कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरह की समस्या जब थी आप चुनाव लड़ने के लिए गए थे? इसमें क्या है कि साहब, विनोबा नगर का 75% है, और उड़िया बस्ती पूरी है, पुलिस चौकी के पीछे अजाओजा नगर का पूरा एरिया है, और घरउंदा योजना पूरी है। जब मैं इस वार्ड में भी गया था तो मुझे इसमें भी चुनौतीपूर्ण ही वार्ड था, जिसमें मैंने उस चुनौती को स्वीकार करा। और आपको ताज्जुब होगा, मैं चाहे मेरे वहाँ का उनका बस्ती का कोई ज्यादा फासला नहीं, परंतु मुझे वो नाम से जानते थे। मेरे कार्य जो, जैसे मैं क्लिनिक चलाता था तो कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे, परंतु मैं कभी भी, ये आज मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी मैं कभी न तो मैं कभी पार्टी के नैतिकता के हिसाब से गया हूं, न कभी मैं कभी वोट मांगने गया हूं, परंतु वो चुनौतियां थी, जैसे कोरोना की चुनौती थी, उस कोरोना को मैंने स्वीकार किया। उस कोरोना में मैंने को जितने भी मुझे सहयोग करना था वो मैंने सहयोग करा। उस पीरियड में हमारे श्री मदन दिलावर जी एमएलए साहब थे, तो मदन दिलावर जी एमएलए साहब थे, तो मैंने उनसे निवेदन करा कि साहब, मैंने कहा ये मेरी बस्ती है वार्ड 32, यह बन गया है, और जहां से मैं खड़ा होना चाह रहा हूं तो यहाँ पे बहुत गरीब बस्ती है और यहाँ भूखे मरने की परेशानी। तो मैं आपके चैनल से, मैं श्रीमान मदन जी दिलावर जो अभी शिक्षा मंत्री साहब है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि तुम्हें जितना भी आटा चावल जो भी चाहिए वो सब ले जाके आप बस्ती में सेवा करो, और फिर भी अगर आपको कमी हो तो आपको मैं एक पता दे देता हूं। उन्होंने मुझे एक पता लिख के दिया, तो आप वहां डायरेक्ट जाके आप खाद्य सामग्री लाके आप आपके ही वार्ड में नहीं, रामगंज मंडी विधानसभा के जो भी 8 वार्ड पड़ते हैं उनमें जाके आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी सेवा करोगे। मैं उनको भी आज इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस पीरियड में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस टाइम पे मेरे वार्ड में चूड़िया बस्ती में जैसे 6 पार्क हैं, तो वो खंडर हो रहे थे, कोई ध्यान नहीं दिया गया था जिस टाइम पे धारीवाल जी ने, तो वो पूरे खंडर पड़े हुए थे, टूटे पड़े हुए थे। इन सब चुनौतियों को मैंने सामना करा है और आज मैं बहुत स्थिति अच्छी में हूँ जी। डॉक्टर आर.डी. वर्मा साहब, अब तक जो आपका जो वार्ड आपने परिदृश्य बताया, सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है और कितने कर्मचारी आपके वार्ड में लगे हुए? मेरे वार्ड के अंदर कर्मचारी है सब 12 तो स्थायी है और 10 अस्थायी है, और इसके अंदर मैंने अभी साफ सफाई बढ़िया है, परंतु मैंने जैसे अस्थायी कर्मचारी है, जैसे मेरे पास 10 है तो मैंने 8 अस्थायी कर्मचारी लगा रखे हैं। 2 कर्मचारी मैंने इसलिए नहीं लगा रखे कि वो 2 कर्मचारी अलग से हैं जो वो मेरे वार्ड को देखते हैं। एक कर्मचारी जैसे लाइटें वगैरह है, कहीं गंदगी पड़ी हुई है, कोई काम है, तो वो 2 कर्मचारी मैंने अलग से उनको छोड़ रखा है। वो ये है कि सफाई व्यवस्थाओं को देखना, लाइटों को देखना। मेरे पास 10 लेबर है तो 8 तो मैंने सफाई कर्मचारी की लगा रखी, 2 उनको मेंटेनेंस करने के लिए लगा रखी कि ताकि क्या वार्ड के अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, उस चीज को वो देखते हैं। जैसे लाइटें ठीक कराना, नल वाली व्यवस्था है उनको देखना, इस बात को 10 लेबर मेरे पास अस्थायी है।
वर्मा साहब, सफाई संग्रहण यानी कचरा संग्रहण की किस तरह आप मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको करते हैं सर? हम हर ब्लॉक के अंदर जैसे हमारी लेबर जाती है जी तो उस लेबर को हमने क्या है कि हर जगह हमने कचरा पॉइंट बना रखा है। जैसे उड़िया बस्ती में, उस पूरी उड़िया बस्ती में हमने 2 कचरा पॉइंट बना रखे हैं। तो जिस तरह से हम जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ की नालियों की भी सफाई साथ के साथ ही लेते हैं, और झाड़ू की, नालियों की और रोडों की सफाई जी उसका करके हम, जो छोटी ट्रॉली होती है हमारे पास, उस छोटी ट्रॉली को हम लेके जाते हैं। तो हमारी जो कर्मचारी है वो लगे रहते हैं, वो उनमें भरते हैं, उस कचरे को वो कचरे पॉइंट पे डालते हैं जहाँ हम लोगों ने बना रखे हैं। जी हर जगह कचरा पॉइंट बना रखे हैं हम, उस कचरा पॉइंट को वहां संग्रह करके फिर उसके बाद वार्ड में हमारे पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली दे रखी है, वो रोज कचरा वहां से उठता है और वो कचरा पॉइंट पे संग्रहण पे अपने वहां पे जाता है। जी वर्मा साहब, अब पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की आ गई। तो पिछली जो सरकार थी उसमें जब आप काम करते थे और अभी वर्तमान में आपकी सरकार है, कितना मतलब आपको विकास के लिए और पैसा मिला? हाँ, कांग्रेस की सरकार में तो सिर्फ एक ही बार हमें पैसा मिला, परंतु हमारे साथ जब मैं निर्णय ले रहा है या अभी कांग्रेस के टाइम पे रहे तो हम बड़े इस तरह से कमजोर महसूस करते थे कि जैसे हम अधिकारी के पास जाते थे जी तो पारदर्शिता नहीं रहती थी, जैसे कोई हम उनसे भीख मांग रहे हो, यानी कि हम झोली फैला के उनसे भीख मांगने का काम कर रहे हो, इस तरह से हमारे तरफ निगाह देखते थे। परंतु अब हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी, तो आज हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद है हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब का, हमारे ओम जी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष साहब का, कि आज अगर हम जो भी काम कहते हैं वो हमारे काम होते हैं। रही बात, आज मेरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब और अभी मेरे को हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब ने भी 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं, जिनका कार्य अभी चल रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे वार्ड में 1 करोड़ रुपए दिए और मेरे वार्ड को साफ सुथरा बनाया और सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा शिक्षा मंत्री से उनसे इतना ज़्यादा लगाव कि आज वो भी मेरी किसी बात को नहीं टालते हैं। वार्ड के मामले में मैं अगर कोई भी बात कहता हूँ तो वो उस बात को स्वीकार करते हैं, और वार्ड की बड़ी, हर वार्ड की, मेरे वार्ड की नहीं, शिक्षा मंत्री जी को हर वार्ड की, पूरे राजस्थान की बहुत चिंता रहती है। वो आप ताजुब करोगे कि गाड़ी में भी बैठे रहते हैं ना, तो उस हिसाब से वो नींद भी उसी में निकालते हैं। तो एक बात ये कहना चाहूंगा, मेरे वार्ड में आज एक भी कच्चा रोड नहीं रहा है। उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया है मेरे वार्ड को कि एक भी कोई मेरे वार्ड में आप लोग घूमोगे तो कोई कच्चा नहीं मिला, सारा सीसी रोड कर दिया है। कुछ नालियां है उनका उन्होंने प्रस्ताव बना दिया है, अभी केडीएल सुन नहीं रही है, उन्होंने उनको बोल भी दिया परंतु वो सुन नहीं रहे। तो ये बड़ी दुर्दशा है हमारे साथ कि केडीएल के अधिकारी हमारी सुनते नहीं। जी डॉक्टर वर्मा साहब, सबसे ज्यादा इस इलाके में जो आपका क्षेत्र है, पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी, अभी क्या स्थिति है वास्तव में? स्थिति यही सब, मेरी स्थिति में तो ये है कि मेरे आने के बाद मैंने कम से कम 90% या 85% मैंने उस व्यवस्था को सुधार दिया गया है, परंतु जो पीएचडी के जो अफसर है ना अभी भी सुनते ही नहीं है। जैसे अभी एक अय्यन है, अशोक जी अय्यन साहब है, उनको कहते हैं तो सुनते नहीं, वो एकदम टालम टाल करते थे। अभी पहला सप्ताह जो शुरू हुआ है उसमें भी अभी परेशानी आ रही है। जैसे मेरे अजाउजा नगर उड़िया बस्ती, वो विनोबाव नगर, क्योंकि अजाउजा नगर में कोई टंकी नहीं है। मैंने साहब से भी निवेदन करा, साहब ने उस टंकी को जोड़ने के लिए मुझे बोल दिया, उन्होंने 1 महीने का मेरे को टाइम दिया कि आपको 1 महीने में मैं पानी की सप्लाई बिल्कुल सुचारू करा दूंगा। तो साहब ने मुझे जो आश्वासन दिया उस बात से मैं उनकी बात से सहमत हूं, परंतु जो ये अधिकारी है टालम टोल जो करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन अधिकारियों की आदत सुधरे ताकि जनता को पूरा इसका सहयोग मिल सके। पानी की समस्या मेरी लगभग लगभग ठीक है, मैंने कम से कम 8-7 बोरिंग करवाए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के साथ, उन्होंने कराए हैं और उनमें टंकी और मोटर लगाई गई है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी हावी है अभी भी, ऐसा मान बिल्कुल, सकते हैं आप? अभी भी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा हावी रहती है, पता नहीं क्यों। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जब
जन सुनवाई हुई थी। जी तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जब यूआईटी थी, केडीए बाद में बना, हाँ उस टाइम में जब पहली बार मंत्री बन के आए और उन्होंने जन सुनवाई रखी थी रंगबाड़ी वार्ड 31 के अंदर, उस टाइम पर मेरे वार्ड 32 की जनता ने और मैंने उनको एक लेटर दिया था कि जितने भी विनोबा नगर के अंदर खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, जी जी तो एक तो उस खाली प्लॉटों को भरा जाए, और जितने बड़े बड़े जो तालाब पड़े हुए हैं, बिल्कुल। तालाब भरे, जैसे कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है हमारे यहाँ जी, विनोबा जी। नगर के अंदर, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भरा हुआ है। हर तालाब खाली प्लॉटों में पानी भरे हुए हैं, तो उसमें कोई भी बच्चे गिरने की, बिल्कुल मृत्यु होने की आज से भी हुए हैं, परंतु केडी वाले सुनते नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने उनको आदेश भी कर दिया, परंतु केडीए के अफसरों के आज तक कोई जूर नहीं रहेंगी। और एक मैं शिक्षा शिक्षा मंत्री जी ने हमारा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय विनोबा नगर के अंदर जी जी एक खेल का मैदान बनाने के लिए भी बोला है, तो उसके लिए भी आज तक कोई बात नहीं हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो मेरे वार्ड के अंदर खेल का मैदान बच्चों के लिए नहीं है, तो वो बनाया जाए। बिल्कुल और एक जितने भी खंडर खाली प्लाट पड़े हैं, प्लाट मालिकों को नोटिस दिया जाए, इनको अधिकृत करा जाए, केडीए इनका काम करा के, इनकी बाउंड्री करा के उनको खर्चा वसूल करा जाए। और जितने भी खाली प्लॉट, ये बड़े बड़े तालाब जो बने पड़े हैं, जी जी जैसे जैन डिस्ट्रिक्ट स्कूल के पीछे है, उसके बाद उसके जैन स्कूल सामने है, ये बहुत बड़े बड़े खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। तो इससे क्या है कि आने वाली बरसात में और गर्मी में जी। कितनी ही बीमारियां होने की आशा पड़ी रहेगी, तो मेरी जनता को बहुत ज्यादा खतरा है। यही मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। वर्मा साहब, आपका जो ज़्यादातर यूआईटी केडीए का ही एरिया ये एरिया है, तो जो जब आप चुनाव लड़े थे उस समय पार्कों की दुर्दशा बहुत खराब थी। वर्तमान में क्या स्थिति है वर्मा साहब, जो आपने काम कराए सर उसके? जब मैंने चुनाव लड़ा था, मैं जीत के गया था, तो उड़िया बस्ती अजय आहूजा विनोबा नगर के तो अच्छे थे, जी परंतु ये 7-8 पार्क थे, इनकी दुर्दशा बड़ी खराब थी। मैंने साहब से निवेदन, शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनसे मैंने निवेदन करा, उन्होंने निवेदन को मेरे स्वीकार किया। उन्होंने मेरे को 8 दिन के अंदर अंदर उन पार्कों का कार्य शुरू करा दिया, और उन सारे 6 पार्कों की बाउंड्रियां ऊंची करा दी, पूरी 5-5, 6-6 फुट की ऊंची बाउंड्रियां करा दी। उनमें वाटर कूलर लगा दिए गए, उनमें घास लगा दी गई है, और उनमें झूले लगा दिए गए। मेरे आने के बाद मैंने सारे 9 पार्क पड़ते हैं, मेरे सारे 9 पार्क को मैंने झूले और पार्क में घास वगैरह सब करवा दिए मेरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब ने। जी। वर्मा साहब, अब चुनाव आने वाले हैं जी। 1 साल बचा है, 1 साल भी नहीं होगा। अब आपको यदि बजट मिलता है हाँ। और भी, तो क्या आपकी विकास की प्रमुखता है वार्ड के लिए? मेरी वैसे तो मेरे यूँ मानो आप 90% मेरे वार्ड के अंदर कोई काम बाकी नहीं। जो अगर मुझे बजट देते हैं मेरे शिक्षा मंत्री साहब, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उच्च नेता बैठे हुए हैं, जी जी तो मैं जहाँ पे मेरे को बस नालियों की समस्या है, वो नालियाँ मेरे को साहब ने लेटर भी लिख रखा, लेकिन केडीएल वाले उसको पास नहीं कर रहे। साहब ने मेरे लेटर बना दिए, परंतु मेरे को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने का मुझे इतना बड़ा गर्व है कि मेरा आज जो भी मैं इस पार्टी में कहता हूँ, वो मेरे वार्ड की सारी समस्या दूर हो जाती है। जी। वर्मा साहब, जैसे देखा जाता है कि विकास तो बहुत अच्छा हुआ सभी वार्ड, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बनती है वो है पानी की निकासी की। हम्म। तो अ, क्या कारण है कि पानी का निकास बरसात में भी नहीं हो पाता? तो आपके वार्ड में भी इस तरह का है? मेरे वार्ड में तो एक मेन रोड पे ही है, बाकी नहीं है। जी लेकिन पानी की निकासी का कारण यही होता है कि ये जिम्मेदारी होती है हमारे नगर निगम की। जी अगर समय होते हुए, अभी जैसे मानसून नहीं आ रहा, उसके पहले अगर समय होते, जितने भी बड़े बड़े नाले होते हैं, वार्डों के अंदर जो नाले हैं, जो जाम पड़े हुए हैं पुराने, उनकी सफाइयां हो जाना चाहिए। अगर कोई टूट रहा है, कोई जाम हो रहा है, अगर वहां अगर नाली बनाना चाहे, कोई क्रॉस बनाना चाहे, तो उनको ध्यान दिया जाए, बिल्कुल परंतु इस बात पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। और इसकी वजह से जो नाले में पानी निकासी ना होकर वो रोडों पे आ जाता है। उससे क्या होता है कि सब जैसे जितने भी डामर के रोड होते हैं, उनका नुकसान होता है। बिल्कुल जबकि अगर वो नुकसान ज्यादा होता है, अगर ये थोड़ा सा पहले ही खर्च कर दे, नगर विकास न्यास है, नगर निगम है, हर पार्षद से ये पूछ ले कि भैया कौन कौन सा
तुम्हारे नाले जाम है, जो पूरे बनाने हैं तो बनवा दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि वार्ड के अंदर किसी भी वार्ड में अगर ये पार्षदों से सलाह ले ले तो किसी भी वार्ड में ऐसी समस्या नहीं बने। और मेरे वार्ड में तो इतना अच्छा काम हो चुका है कि शायद ही मेरे और कोई वार्डों में हुआ कि नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे वार्डों में तो फुल काम हो चुका है, कोई काम की बाकी नहीं बची नाली के अलावा और कुछ है। वर्मा साहब, चुनाव आगे और पार्टी आपको टिकट देती है, हाँ, निगम भी एक हो गया, हाँ, वार्ड भी बड़े होंगे हाँ, और चुनौतियां भी होंगी, हाँ। तो क्या है आपका मन आगे चुनाव लड़ने का? अगर पार्टी मुझे अगर लायक समझती है, देती है, तो चुनाव लड़ने की इच्छा है। और अगर नहीं देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा, जिसमें मुझे मेरे बड़े नेता जो भी कहेंगे, जो भी आदेश करेंगे, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 32 है। आपके पार्षद कौन है? हमारे पार्षद है रामदेव जी वर्मा। ये आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम थे जो प्राथमिकता से कराए जाने थे? यहाँ तो बहुत काम थे जी। बिल्कुल कचरा बस्ती हो रही थी। ये जो इन्होंने है कि रोड है, नाली है, हाँ? रोड है, नाली है, हर काम को मतलब पूरा तन मन धन से उठा के और साफ सुथरा दिखाने के लायक बनाई जाएगी। क्या क्या काम करवाए वार्ड में? वार्ड में नालियां बनी, वार्ड में रोड, गली गली में रोड बना है, चेम्बर बने हैं, सीवर लाइन डली है, ऐसे अन्य कई काम हुए हैं। और कौन ऐसे काम है जो करवाए जाने हैं? अभी तो छोटे मोटे ये एक मेन रोड है जो कि वहाँ मेन रोड पे मिलाना है, जैसे ये बाकी का छोटे मोटे काम चल रहे हैं, करने का प्रयास है पूरा। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी व्यवस्था सही है, कचरा टाइम पे उठता है? कचरा उठता है। कुछ लोग हैं जो कंट्रोल में नहीं है, ये एरिया जो सीधा नाले में डालते हैं, ये लोग कंट्रोल में नहीं है, इनका प्रयास पूरा है, पर ये गाड़ी आती है उसमें नहीं डाल के नाले पे यही डालते हैं। काम तो बहुत सारे हो गए, क्या क्या काम हुए हैं? जैसे रोड वगैरह, सीसी रोड वगैरह बन गए हैं। जी जी। दूसरी मेन समस्या हमारे पानी की है, अभी पानी की समस्या हल नहीं। आधा घंटा नल आता है, उसने 14 वर्ष से वही आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। जी। बरवा साहब ने 2-4 बोरिंग वगैरह करवाई है यहाँ पे, तरीके से काम हुआ। अभी वर्मा साहब की तरफ से तो पूरी कोशिश है कि साफ सफाई हो, काम काज। पार्कों की क्या स्थिति है? पार्क भी पहले से अच्छे हो गए, अभी झूले वूले सब लगे हैं, मिट्टी डली है, बाउंड्री टूट के बाउंड्री बनी है, प्लास्टर हुआ है, अच्छा ढंग हुआ। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं जो आपको, जैसे पेंशन की है, राशन की है, चल रही है, मिल रही है कुछ लोग। अब वो आगे से बंद हो जाती है वो अलग चीज है, मिल रही है। मतलब वार्ड में जो नगर निगम की ओर से कचरा परिवहन संग्रहण की व्यवस्था है वो समय समय पे होती है? टिपर आते हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे। अब कौन से ऐसे काम है जो और होने हैं वार्ड में? वार्ड में काम तो अभी जैसे हमारे पानी की समस्या दूर हो, ये मंत्री जी से भी कह चुके हैं सारे मिलकर, ऐसी बात नहीं पूरी। अब उन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया था, अब देखो क्या होता जी है ना। और राह ये मेन रोड का जो राह है इसकी भी कह रहे मरवा साहब के बढ़ा के जाऊंगा, बन जाए तो अच्छी बात है। 32। आपके पार्षद? अच्छा है वर्मा जी। जी। कौन से काम है जो आपके वार्ड में बहुत जरूरत थे जो करवाए जाने थे? जी हमारे वार्ड से हम खुश हैं, इसलिए हमारे पहले बस्ती में झाड़ू नहीं लगते थे, रोड का सफाई नहीं होते हैं। जब से हमारा वर्मा साहब जी आए हैं वार्ड में, जब से हमारे बस्ती का हफ्ते का झाड़ू लगते हैं, पार्क का था वो भी सब काम हो रहे हैं, बच्चे के लिए भी सुविधा मिल रहे हैं, झुलवा उलवा लग गए हैं। और जो नगर निगम से ओर से जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। हम लोग को यहाँ सफाई की क्या व्यवस्था है वार्ड में? सफाई में सब चीज सही है, जब भी हम जाते हैं वर्मा साहब के पास सब काम होते हैं हमारे। सड़कें, नालियाँ सब चीज हो रहे हैं। सफाई तो नाले के लिए भी अब हो जाए, कुछ बोलने जाते हैं फट से भेज देते हैं लेबर, सफाई कर को चले जाते हैं। हर चीज पर हम अपने वार्ड से बहुत खुश है। पार्क के लिए भी है, खाली एक यही है हमारा अभी चमर का पानी नहीं मिल रहा है। जी जी जी। और जो निगम की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी होती है, जैसे राशन है,
जब जैसे पेंशन है या कुछ जैसे और? कि सर देखिए राशन तो जिनका राशन कार्ड चालू है उनका तो मिल ही रहा है, जिनका बहुत पुराना पहले 10 साल पहले बना उनका भी अभी चालू नहीं हुआ है। और पेंशन तो कभी आते हैं कभी अभी 2-3 महीना के लिए बंद हो जाते हैं। और जिन लोगों को 60 साल पूरने वाले हैं उनका ही पेंशन फार्म भरा जाता है। और क्या तो पार्षद से क्या मांग करते हैं कि और जो काम है वो कुछ समय में अभी जो निगम के हमारा पार्षद साहब 2-4 महीने के लिए और रह गए हैं, जो 2-4 महीने के अंदर जो इनका काम है वो अपना काम कर को जाएंगे, वादा निभाए। हमारा तो कहना यही है हमारा वार्ड फिर से हमारे वार्ड में आ जाए। हमारे सर से निवेदन यही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके लिए खड़ा रहेंगे, हाथ जोड़ के हमेशा हम फिर से वर्मा साहब को लाना चाहेंगे। चेंबर बना वो चाहो तो चेंबर बना सको तो आप और लैंप बना सको तो आप गरीब आदमी ये लैंप भी नहीं बना ये लैंप बना सको आप। वार्ड में पार्कों की क्या स्थिति है? पार्क कैसे है? सड़क कैसी है? और तो बढ़िया काम से सब। तो आपके पार्षद के काम से आप खुश हैं? हाँ बस तो वहाँ को काम तो जो करा दे उनसे आप खुश हैं? हाँ वहाँ से पूछ लीजिए आप लैंप बना वो चाहो तो लैंप बना दो। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 32 के पार्षद डॉक्टर R.D. वर्मा साहब। डॉक्टर R.D. वर्मा साहब पार्षद कम जनसेवक ज़्यादा है, यानी पार्टी टिकट दे या नहीं दे तब भी ये पहले चुनाव लड़े और निर्दलीय में सर्वाधिक मतों से विजयी रहे। एक पार्षद की भूमिका उसके वार्ड के प्रेम से जुड़ी होती है। जनता का जो स्नेह होता है वही उसे जिताकर एक पार्षद के रूप में नगर निगम पहुंचाता है। ऐसे ही पार्षद हैं ये R.D. वर्मा साहब। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।